ह्यूमन ब्रेन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जो कि स्कल में पैक्ड होता है। हमारा ब्रेन 5 सेंसेस यानी स्मेल, टेस्ट, साइट, हेयरिंग और टच के ज़रिए से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके कंट्रोल करता है। हमारा ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को और बॉडी के हर निज़ाम को कंट्रोल करता है, चाहे वो सांस लेना हो या दिल का धड़कना, लिवर का काम हो या किडनीज़ का, मैदे का काम करना हो या आंतों का, मसल्स की मूवमेंट हो या चेहरे के तासुरात। हर चीज़ को कंट्रोल हमारा ब्रेन ही करता है। पाक मेडिकोस की आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन ब्रेन की एनाटॉमी और इसके तमाम हिस्सों की डिटेल भी बताएंगे। ह्यूमन ब्रेन स्कल के अंदर होता है जो कि हड्डियों का ढांचा है और ब्रेन को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करता है। ब्रेन क्रेनियल कैविटी के ऊपर और सामने वाक़या है और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से घिरा हुआ है जो कि एक कुशन का काम करता है और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ब्रेन को प्रोवाइड करता है। एक अडल्ट ह्यूमन ब्रेन का एवरेज वेट 1.3 से 1.4 किलोग्राम होता है। ब्रेन एक वाइटल ऑर्गन है, इसीलिए ये स्कल और मेनिंजेस में पैक होता है। स्कल का काम ब्रेन को इंजरी से बचाना होता है। मेनिंजेस 3 टिश्यू लेयर से मिलकर बनी होती है। आउटर मोस्ट लेयर को ड्यूरा मैटर कहते हैं। ये थिक और टफ होती है। ये लेयर थिक फाइब्रस टिश्यूज से मिलकर बनी होती है। मिडल लेयर को एरेकिनॉइड कहते हैं। ये थिन और ट्रांसपेरेंट होती है। ये लेयर भी फाइब्रस टिश्यूज से बनी होती है। इनर मोस्ट लेयर को हम पाई मैटर भी कहते हैं। ये थिन और वेस्कुलर लेयर होती है जो कि ब्रेन सरफेस के साथ डायरेक्टली अटैच होती है। पाई मैटर और अरेकिनॉइड मैटर के दरमियान खाली जगह में एक खास फ्लूइड होता है जिसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। इसके साथ साथ ब्रेन के डीपर पार्ट्स में मौजूद होलो कैविटीज़ में भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। इन कैविटीज़ को वेंट्रिकल्स कहा जाता है। ब्रेन में टोटल 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। इनमें मौजूद फ्लूइड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी के वक्त कुशन प्रोवाइड करता है। अब ब्रेन के हर पार्ट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ब्रेन का वो पार्ट जो कि एक ख़ास वक्त में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का काम करता है, उसे ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत होती है। न्यूरो एनाटॉमी की वजह से हम ब्रेन की तमाम रगों और कैपिलरीज को स्टडी कर सकते हैं। स्ट्रक्चर के हिसाब से ब्रेन के 3 अहम हिस्से होते हैं जिनमें फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन शामिल हैं। हर पार्ट में मज़ीद सब पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले फोर ब्रेन को हम जानते हैं। फोर ब्रेन में मौजूद स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। इनमें सेरिब्रम, थैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, लिम्बिक सिस्टम और ऑल्फैक्टरी बल्ब शामिल हैं। इन स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले सेरिब्रम को स्टडी करते हैं। सेरिब्रम हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पोर्शन है और ये बड़े फंक्शंस परफॉर्म करता है जिनमें सोचना और एक्शन लेना वगैरह शामिल हैं। सेरिब्रम के 2 पार्ट्स होते हैं, एक राइट साइड पर और दूसरा लेफ्ट साइड पर। इनको राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर कहते हैं। एक्सोन का बंडल, जिसको कॉर्पस कैलोसम भी कहते हैं, ये दोनों हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है। हर हेमिस्फीयर बॉडी के ऑपोजिट पार्ट को कंट्रोल करता है। मसलन अगर राइट साइड के हेमिस्फीयर में स्ट्रोक हो तो इससे हमारी लेफ्ट आर्म या लेग कमज़ोर या पैरालाइज हो सकती है। राइट हेमिस्फीयर को इंसान में क्रिएटिव साइड समझा जाता है और लेफ्ट हेमिस्फीयर को लॉजिकल साइड। सेरिब्रम के 2 रीजन्स होते हैं। आउटर रीजन को सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं और इनर रीजन को सेरिब्रल मेडुला कहते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मौजूद इन फोल्डिंग्स को जाइरस कहते हैं और फोल्डिंग्स के साथ मौजूद इन ग्रूव्स यानी खाली जगहों को सेल्कस कहते हैं। इन ग्रूव्स के अलावा लार्ज ग्रूव्स भी होते हैं जिनको फिशर कहते हैं। इनकी वजह से सेरिब्रम 4 हिस्सों में तकसीम होता है। इनको हम लोब्स कहते हैं। हर लोब का फंक्शन अलग होता है। इन लोब्स में फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ओसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब शामिल हैं। फ्रंटल लोब ब्रेन का लार्जेस्ट लोब है। ये लोब पेशानी के बिल्कुल पीछे वाक़या होता है। फ्रंटल लोब के फंक्शंस में थिंकिंग, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, लर्निंग, रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन, वॉलंटरी मसल्स मूवमेंट और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस वगैरह शामिल हैं। पैराइटल लोब सेरिब्रल कॉर्टेक्स के ऊपर और सेंटर के करीब होता है। पैराइटो ओसिपिटल सेल्कस पैराइटल लोब को ओसिपिटल लोब से अलग करता है। लेटरल सेल्कस, जिसको हम सेल्वियन फिशर भी कहते हैं, ये पैराइटल लोब को टेम्पोरल लोब और फ्रंटल लोब से अलग करता है। पैराइटल लोब के फंक्शंस में टेम्परेचर, प्रेशर, वाइब्रेशन और पेन को सेंस करना, यानी कोई चीज़ ठंडी है या गर्म, राउंड है या फ्लैट, इसके साथ दर्द को महसूस करना वगैरह। स्पेशल अवेयरनेस, जैसा कि मुख्तलिफ चीज़ों को पहचानना,
डिस्टेंस को जज करना और नेविगेशन वगैरह शामिल हैं। इसके साथ लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी मुख्तलिफ ज़ुबानें सीखना, लफ्ज़ों को पहचानना वगैरह। पैराइटल लोब फ्रंटल लोब के साथ मिलकर लर्निंग मूवमेंट को बेहतर बनाता है। कोई भी नई मूवमेंट जो हम सीखते हैं, जैसा कि छोटे बच्चे चलना सीखते हैं, हम राइटिंग वगैरह भी सीखते हैं, इसी में शामिल हैं। टेम्पोरल लोब हमारा दूसरा बड़ा लोब है। ये लोब हमारे कानों के पीछे वाक़या होता है। टेम्पोरल लोब फ्रंटल लोब से लैटरल फिशर्स के ज़रिए से अलग हुआ होता है। टेम्पोरल लोब के फंक्शंस में ऑडिटरी प्रोसेसिंग और मेमोरी को कंट्रोल करना, इमोशंस, लैंग्वेज और विजुअल प्रोसेसिंग भी शामिल हैं। हम जो कुछ सुनते हैं वो हमें समझ आ जाए, ये सारा काम टेम्पोरल लोब करता है। ओसिपिटल लोब हमारे सर के पीछे की जानिब वाक़या है। ये लोब पैराइटल और टेम्पोरल लोब के साथ अटैच होता है। ओसिपिटल लोब विजुअल प्रोसेसिंग करने के लिए मेन सेंटर समझा जाता है। ये लोब कलर्स और चेहरों को पहचानने, किसी का आपकी तरफ आना और वापस जाना, इसको पहचानना वगैरह शामिल हैं। यहाँ तक सिर्फ सेरिब्रम की स्टडी मुकम्मल हुई है। फोर ब्रेन के बाकी स्ट्रक्चर्स में थैलेमस भी शामिल है। थैलेमस ओवियोइड स्ट्रक्चर होता है। थैलेमस ब्रेन के सेंटर में मिड ब्रेन के एग्जैक्टली ऊपर पाया जाता है। थैलेमस हमारी बॉडी का रिले सेंटर है। सवाई स्मेल के तमाम सेंसेस से इंफॉर्मेशन थैलेमस से प्रोसेस होकर ब्रेन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जाती हैं। थैलेमस नींद, बेदारी, शाऊर, लर्निंग और मेमोरी में भी किरदार अदा करता है। फोर ब्रेन का अगला स्ट्रक्चर लिम्बिक सिस्टम है। ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। लिम्बिक सिस्टम सेरिब्रम के एग्जैक्टली नीचे पाया जाता है। लिम्बिक सिस्टम में 3 स्ट्रक्चर्स और पाए जाते हैं। इनमें हाइपोथैलेमस, हाइपोकैम्पस और अमिगडाला शामिल हैं। हाइपोथैलेमस थैलेमस के बिल्कुल नीचे और पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर मौजूद होता है। हाइपोथैलेमस का मेन फंक्शन नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम के साथ पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू लिंक करना है। हाइपोथैलेमस सिस्टेमिक फंक्शंस को भी कंट्रोल करता है, जैसा कि बॉडी टेम्परेचर, नींद और भूख लगना वगैरह। हाइपोकैम्पस ब्रेन के डीप में टेम्पोरल लोब के मीडियल पार्ट के अंदर छुपा हुआ है। हाइपोकैम्पस का मेन रोल मेमोरी फॉर्मेशन है। ये नई मेमोरीज और इमोशंस को हासिल करने का काम करता है। किसी बीमारी जैसा कि अल्जाइमर डिजीज़ या फिर एक्सीडेंट की वजह से हाइपोकैम्पस डैमेज हो जाए तो इससे नई मेमोरी स्टोर नहीं हो सकती। एमिगडाला राउंड स्ट्रक्चर होता है। ये ब्रेन के डीप में टेम्पोरल लोब के मिडिल पार्ट के अंदर छुपा हुआ हाइपोकैम्पस के बिल्कुल सामने मौजूद होता है। एमिगडाला का काम इमोशनल और बिहेवियर कैरेक्टर पैदा करना है, जैसा कि खौफ का या खुशी का एहसास, ये सोशल कम्युनिकेशन करना वगैरह। ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में भी रोल प्ले करता है। हाइपोथैलेमस और एमिगडाला मिलकर सेक्सुअल डिज़ायर को कंट्रोल करते हैं। अगर एमिगडाला डैमेज हो जाए तो इस इंसान में स्ट्रेस के वक्त कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में हाइपोथैलेमस के साथ पिट्यूटरी सेटल के साथ अटैच होते हैं। ये ब्रेन के बेस में नर्व्स ब्रिज के बिल्कुल पीछे मौजूद होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का मेन फंक्शन नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम के साथ लिंक करना है। ये ग्लैंड बहुत से हार्मोन्स को बनाते, रिलीज करते हैं, जिनमें ग्रोथ हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स शामिल हैं। ऑल्फैक्टरी बल्ब ब्रेन के निचले हिस्से में नेजल कैविटी के ऊपर मौजूद होता है। ये नोज के जरिए से स्मेल की इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाते हैं। पीनियल ग्लैंड थर्ड वेंट्रिकल्स के साथ अटैच होते हैं। ये मेलाटोनिन रिलीज करते हैं। इनका मेन काम नींद का होता है। अगर ये सही से काम ना करें तो इससे नींद का पैटर्न मुतासिर होता है। पीनियल ग्लैंड ही इंसोम्निया की वजह बनते हैं। ये सेक्सुअल डेवलपमेंट में भी रोल प्ले करते हैं। यहाँ हमारे फोर ब्रेन की स्टडी मुकम्मल हो गई है। अब मिड ब्रेन को स्टडी करते हैं। मिड ब्रेन सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नीचे, हाइंड ब्रेन के ऊपर और ब्रेन के सेंटर में होता है। ये ब्रेन का छोटा रीजन है। ये हमारे ऑडिटरी और विजुअल के लिए रिले सेंटर का काम करता है। 12 क्रैनियल नर्व्स में से 2 डायरेक्ट मिड ब्रेन से निकलती हैं। ये दोनों नर्व्स 3 और 4 हैं, जिनको ओक्यूलोमोटर और ट्रोक्लियर भी कहते हैं। ये नर्व्स आंखों को और आंखों की मूवमेंट को कंट्रोल करती है। मिड ब्रेन के पार्ट्स में रेड न्यूक्लियस और सबस्टेंशिया निग्रा बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। यहाँ हमारे मिड ब्रेन की स्टडी मुकम्मल हो जाती है। अब हम हाइंड ब्रेन को स्टडी करेंगे। हाइंड ब्रेन हमारे ब्रेन के लोअर बैक पार्ट में मौजूद होता है। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं। इनमें पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला ओब्लंगेटा शामिल हैं। जिस जगह पोन्स, मेडुला ओब्लंगेटा और मिड ब्रेन मिलते हैं, इसको ब्रेन स्टेम कहते हैं।
ब्रेन स्टेम स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के दरमियान इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। सेरिबेलम हाइंड ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। ये ब्रेन के बैक साइड पर ओसिपिटल लोब के नीचे पाया जाता है। सेरिब्रम की तरह सेरिबेलम के भी 2 हेमिस्फीयर होते हैं। सेरिबेलम मसल्स मूवमेंट को रेगुलेट और कोऑर्डिनेट करता है, पोस्चर और तवाज़ुन को बरकरार रखने में मदद करता है। लैंग्वेज सीखना, गाड़ी चलाना वगैरह, इन सब को सेरिबेलम कंट्रोल करता है। पोन्स, मेडुला और मिड ब्रेन के दरमियान पाया जाता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में रोल प्ले करता है, जैसा कि ब्रीदिंग और डाइजेशन वगैरह। मेडुला ऑब्लंगेटा स्पाइनल कॉर्ड और पोन्स के दरमियान होता है। इसके फंक्शंस अनवॉलंटरी होते हैं। मेडुला कुछ ज़रूरी फंक्शंस को परफॉर्म करता है। इनमें ब्रीदिंग, हार्ट रेट, हार्ट रिदम, ब्लड प्रेशर और स्वेल्विंग वगैरह शामिल हैं। अब हमारे ब्रेन की स्टडी मुकम्मल हो चुकी है। अब हम ये देखते हैं कि ब्रेन हमारी बॉडी के साथ कैसे कनेक्ट होता है। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड और क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर्स की वजह से हमारी बॉडी के साथ हर वक्त कनेक्ट रहता है। क्रेनियल नर्व्स के 10 पेयर्स ब्रेन से निकलकर हेयरिंग, आई मूवमेंट, फेशियल सेंसेशंस, टेस्ट, स्वेल्विंग, मूवमेंट ऑफ फेस, नेक, शोल्डर और टंग मसल्स को कंट्रोल करती हैं, जबकि स्मेल और विजन के लिए क्रेनियल नर्व्स सेरिब्रम से निकलती हैं। आखिर में हम ये देखते हैं कि ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ब्रेन को ब्लड सप्लाई कैसे होती है। ब्लड वेजल्स के 2 सेट्स ब्रेन को ब्लड सप्लाई करते हैं। इनमें वर्टिब्रल आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी शामिल हैं, जबकि ब्रेन से हार्ट की तरफ ब्लड इंटरनल जैगुलर वेन्स के ज़रिए से जाता है। इंसान के दिमाग और इसके हिस्सों के बारे में जानकर हमें पता चलता है कि इंसान का दिमाग किस कदर कॉम्प्लेक्स और अहम है। हमें अपने दिमाग को ठीक तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अपने दिमाग का ठीक इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें इसको सही इस्तेमाल करने की ताकत दे, ताकि हम इस दिमाग को यूज़ करके इसके बनाने वाले को जान सकें और उसकी इबादत कर सकें और शुक्र अदा कर सकें। पाक मेडिकोज़ की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।